जय हिंद स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हैसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बिना अपना टाइम खराब करके स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक क्या कुछ बोलता है, देखिए ये बात है 1927 की। 1924 में डी ब्रोगली साहब ये बोल चुके थे कि इलेक्ट्रॉन के पास भी लाइट की तरह डुअल नेचर होता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और वेव की तरह भी। जैसे ही ये बात सामने आई, अब सवाल उठा जो बोहर्स मॉडल था वो तो चीजों की बिल्कुल एक्यूरेसी की बात कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली न्यूक्लियस के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होगा, जो कि रेडियस से निकलता है, वो किस बोहर ऑर्बिट में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एग्जैक्ट वेलोसिटी की बात करता है। तो वो वहां पर एक्यूरेसी की बात करता है कि वेव क्या होती है, वेव के पार्टिकल्स लोकलाइज नहीं होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर रखता है तो एक्यूरेसी के साथ हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी जैसी चीजों को नहीं निकाल सकते। तो उन्हीं को लेके इन्होंने अपनी कुछ बात समझाई। इन्होंने कहा कि देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, लाइट की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ दूसरी शेल्स है जो खाली पड़ी हुई है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती किसी भी एटम में। तो अगर मुझे इसको देखना है, अगर मैं इसको देखना चाहता हूं, तो मुझे क्या लाइट की जरूरत पड़ेगी, लाइट फोटोन से बनी होती है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि मैं एक ऐसी लाइट ले रहा हूं जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, जिसकी वेवलेंथ, देखो ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे किसी की पॉल्यूशन में मिनिमम जो है, मिनिमम कम से कम प्लस माइनस लैम्डा का एरर तो आता ही आता है, आप इससे छोटी वैल्यू पे जा ही नहीं सकते, या आप ऑप्टिक्स में फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं वेवलेंथ छोटी लूंगा, देखो ये बड़ी वेवलेंथ थी और ये छोटी वेवलेंथ है, तो सीधी सी बात है, पहले वाले केस में अगर कम से कम इतना एरर आएगा, तो अगर वेवलेंथ बड़ी है तो एरर भी क्या हो जाएगा, पोजीशन बड़ा हो जाएगा, और वेवलेंथ छोटी है तो एरर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा पोजीशन का, है ना। तो मैं कम वेवलेंथ की अगर लाइट लेके चलता हूं तो हमें पता है E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। तो कम वेवलेंथ का मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब एक ज्यादा एनर्जी वाली लाइट के फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो ये अपना, तो क्या है, वो एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे इसमें, वो अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो उससे होगा क्या, इसकी जो वेलोसिटी है, जब हम यहां पर ऑब्जर्वर है, यहां पर क्या ऑब्जर्वर है, यहां पर फोटोन रिफ्लेक्ट होके इसमें डिटेक्ट किए जाएंगे और यहां से इसकी पोजीशन वेलोसिटी का आइडिया लगाया जाएगा। तो क्योंकि ये आपकी क्या थे, स्मॉल वेवलेंथ के थे, स्मॉल वेवलेंथ के, तो अब जब ये टकरा के वापस जाएगा और यहां पर डिटेक्ट किया जाएगा, जिससे हम आइडिया लगाएंगे इसकी पोजीशन क्या होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसने ज्यादा एनर्जी छोड़ने का क्या है, बहुत एनर्जी से टक्कर मारी होगी, तो टक्कर मारते क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, जो फोटॉन्स होते हैं पार्टिकल नेचर रखते हैं ये। तो जैसे इसकी मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। तो जैसे मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे तो होगा क्या, इससे इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी टक्कर मारेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, उसमें एरर आएगा ज्यादा, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एरर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो पोजीशन का एरर है, जिसको हम डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये क्या है आपका, ये है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और ये है आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो देखिए यहां वेलोसिटी में एरर बढ़ा, पोजीशन में क्या है, एरर कम हो जाए, क्योंकि वेवलेंथ क्या है, छोटी है, वेवलेंथ छोटी है तो एक्यूरेसी की चांस बढ़ गए, मतलब वो अगर यहां पे है तो हमें यहां पता चलेगा, इतना एरर आएगा। वेवलेंथ बड़ा हो तो क्या होता है, पोजीशन में एरर चला जाता है, भाई वो होता है यहां पे हमें पता चलता है यहां पे, ठीक है। तो इसमें एरर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया।
अब अगर मैं ये कोशिश करूं कि नहीं मुझे ना पोजीशन एक्यूरेटली बतानी है, तो मेरा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी पोजीशन तो एक्यूरेसी के साथ आ गया। अगर मेरे को नहीं मुझे वेलोसिटी एक्यूरेसी के साथ जाननी है, तो वेलोसिटी अगर एक्यूरेसी के साथ जाननी है तो मुझे कम एनर्जी वाला फोटोन लेना पड़ेगा। अब अगर मैं कम एनर्जी वाला फोटोन लेता हूं, अब समझना जरा क्या होगा पिक्चर में। यहां पर डिटेक्टर है, यहां ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब मैं कम एनर्जी वाला फोटोन लेके चल रहा हूं, इसकी एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है। इससे टकराया, अब क्योंकि कम एनर्जी वाला है धीरे से टकराएगा, मतलब कम एनर्जी के साथ टकराएगा, धीरे से बोल रहा हूं सॉरी, कम एनर्जी के साथ टकराएगा, तो उसकी वेलोसिटी में कुछ खास एरर नहीं आएगा, थोड़ा सा एरर आएगा, थोड़ा सा मोमेंटम तो ट्रांसफर करेगा ये, तो टक्कर मारेगा तो उसमें क्या होगा, क्योंकि E इक्वल टू hc बाय लैम्बडा है, मैंने एनर्जी की वैल्यू क्या कर दी, मैंने एनर्जी को डिक्रीज कर दिया है, कम एनर्जी वाले फोटोन ली है, तो ऑब्वियस सी बात है लैम्बडा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वेवलेंथ क्या होगी इसकी, बड़ी होगी। अगर वेवलेंथ बड़ी है तो सीधी सी बात है कि वेलोसिटी में तो एरर डिक्रीज हो गया, लेकिन पोजीशन में एरर क्या हो गया, पोजीशन का एरर बढ़ गया। तो किसी भी तरह से हम ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू बता दे, किसी एक ना एक में तो एरर आएगा ही आएगा। तो इसी बेस पर हैसलर नाम के साइंटिस्ट ने कहा 1927 में कि इट इज इम्पॉसिबल उसने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। मैंने यहां पर एक वर्ड छोड़ दिया है, वो बहुत जरूरी वर्ड है, जो कि साइमल्टेनियसली। उसमें जरूर कुछ ना कुछ एरर आएगा, और जो एरर होगा या तो h/4 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, इससे कम तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, ये ऑप्टिक्स का लॉ। क्या पोजीशन को एक्यूरेसी से मेजर कर रहे हो तो वेलोसिटी में एरर आएगा, वेलोसिटी को एक्यूरेसी से मेजर कर रहे हो तो पोजीशन में एरर आएगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बेस पर हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 अब क्योंकि मास जो होता है उसमें एरर नहीं होता, ठीक है, इसलिए क्या होगा, मास डेल्टा तो एरर से बाहर निकल जाएगा, चेंज से बाहर निकल जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज आएगा, मास में नहीं, ठीक है। जैसे आपका जो मास है जितना अर्थ पे उतना क्या है, मून पे है। फर्क किसमें पड़ता है, वेट में पड़ता है, कि दोनों की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है, यहाँ की ग्रेविटी अलग है, ठीक है। तो अब चलते आगे इसको लेके। तो हमने मैथमेटिकली ये बात बताई, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा पी क्या है ये बता चुका हूं मैं, डेल्टा वी क्या है। अब डेल्टा पी जो वो केस में अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एम क्या है आपका मास। अब क्योंकि इसके आगे एरर और डेल्टा नहीं लगा तो इसको अनसर्टेनिटी मत बोल देना कि अनसर्टेनिटी इन मास, नहीं, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे की तरफ क्या कुछ है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इसको किसी दूसरी टर्म में, मैं मतलब इसको टाइम और एनर्जी की टर्म में अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। देखिए हम इस फॉर्मूले को टाइम और एनर्जी की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। इतना हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड करूं, टाइम से मल्टीप्लाई करूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब कई बार बच्चा ये कहता है सर आप डिवाइड ही क्यों कर रहे हो, हमें तो करना ही नहीं है इसको डिवाइड। आप बात को समझो,
हमें इधर वाली टर्म को एनर्जी और टाइम की जैसे दिखे वो ई और टी आई इस तरह से आगे बढ़ाना होता है। और ये चीज किस तरफ है, मोमेंटम और पोजीशन की तरह है, तभी तो मोमेंटम पोजीशन का रिलेशन मिलेगा हमें एनर्जी और टाइम के साथ। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे चलेगा। अब देखो यहां पे क्या है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये बन जाता है आपका एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है आपका फोर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं फोर्स इनटू टाइम, और यहां आ गया है मोमेंटम। हमें चीजों कैसे लेके चल रहा है कि मेरा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इसका मुझे रिलेशन निकालना है किसके साथ, टी और ई के साथ। तो टी तो ठीक है, टाइम तो मेरे पास आ चुका है। अब एनर्जी की फॉर्म मुझे चाहिए, एनर्जी चाहिए, और यहां पे मेरे पास क्या डिस्टेंस नहीं है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं दोनों तरफ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया, राइट साइड मल्टीप्लाई किया। अब जो इतना हिस्सा है ये क्या बन गया, ये बन चुका है एनर्जी। अब मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस, क्या मतलब पोजीशन है, यहां पे डिस्टेंस मतलब क्या, पोजीशन। अब ये बन जाएगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। तो जो मैं लिखता हूं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इसे इस टर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के बेस पर हम बात करते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। इससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं क्यों ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देखिए न्यूक्लियस का जो साइज है, ये मान लीजिए हम इसमें क्या उल्टा मान के चलते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसकी जो रेडियाई होती है वो 10 की पावर -15 यानी कि फर्मी के ऑर्डर में होती है, इतने मीटर की इसके ऑर्डर में होती है, ठीक है। तो इसका डायमीटर क्या होगा, 2 इंटू जो भी आपका आएगा इसमें 1.33 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक। तो अगर मैं मान के चलूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, मैं तो कह रहा हूं करता है, तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम एरर यही तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस कोने पर हो, फोटोन इससे टकरा के जाए, और ये हमें तब तक क्या यहां पहुंच चुका हो। तो ये तो पहुंच चुका है, यहां पे हमें पोजीशन पता चल रही है यहां पे, क्योंकि इससे ज्यादा एरर लूंगा, इससे जब पोजीशन एरर आएगा तो न्यूक्लियस से बाहर ही आ जाएगा ना। तो इसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है पोजीशन में, जितना हमारा न्यूक्लियस का डायमीटर होता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है, जो मेरा डेल्टा एक्स है वो आ चुका है 10 की पावर -15 मीटर, इस ऑर्डर में आ चुका है। मास मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है। डेल्टा मैं निकालूंगा, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि y मतलब सीधा सही समझ लो आप, एग्जाम में कर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है उसको जरा समझो। अब मुझे निकालना है डेल्टा वी, मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। देखो टाइम बचाने के लिए काम करना, इस वैल्यू को ना याद कर लो, इसको सोल्व करके मतलब 6.626 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकंड कह लो या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। ये 4 पाई 4 इंटू 3.14 आएगा 12.56। आप जब इस पूरे को सोल्व करते हो ना तो ये चीज ध्यान रखना, ये आता है आपका 5.27 इंटू 10 की पावर -35, यूनिट यही रहेगी जो ऊपर हमने दिखा रखी है।
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जूल सेकंड, ठीक है। तो इससे क्या मेरा टाइम बच जाएगा। अब यहां पे क्या है, मैं निकालूंगा डेल्टा वी, क्या आएगा 5.27 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कितना हो गया मेरा भाई, मैक्सिमम एरर कितना है, न्यूक्लियस का डायमीटर है 10 की पावर -15 मीटर इंटू मास क्या है इसका 9.11 इंटू 10 की पावर -31 केजी, ये आएगा। आप चाहो कुछ मान लो आपको ज्यादा अच्छी तरह से यूनिट कन्वर्जन नहीं आती हो तो क्या करो, इसे दूसरी वाली लेके चलो, मतलब जिसमें नीचे दे रखी हो उसी टर्म में लेके चलो इनकी वैल्यूज को भी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले केमिस्ट्री 10 की पावर सोल्व की जाती है, -31 -15 कितना हो गया, माइनस का 46 ऊपर जाएगा, प्लस का 46 हो जाएगा, माइनस का 35 है, क्या बचेगा प्लस का 11 बचेगा, तो 10 की पावर तो आ गई 11। अब क्या क्या बचा मेरे पास था 5.27 डिवाइड बाय 9.11, ये मेरे पास बचता है। क्या क्या यूनिट कट गई उसे काट दो, किलोग्राम से किलोग्राम कट चुका है, 1 मीटर से मीटर, तो मीटर पर सेकंड क्या है वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे, 9 की टेबल को 52 तो पढ़ दो आप, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, तो 9 पंजे 45, तो ये लगभग क्या है आपका 5.7 के आसपास आएगा, इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा, तो 0.57 आएगा। अब क्योंकि पॉइंट को आगे लेके चलूंगा, चलो कर देते हैं आपकी थोड़ा सा इस चीज को, 0.57 इंटू 10 की पावर 11 मीटर पर सेकेंड। और मैंने कहा था ना जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद पॉइंट को लेके जाया करो केमिस्ट्री में, 5.7 है इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड। आप इस बात को समझ के देखो, ये वेलोसिटी नहीं इलेक्ट्रॉन की, ये तो एरर है। एरर है तो मान लो कोई बच्चा दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है हर 10 सेकंड में 15 मीटर की रफ्तार से, आप सोच रहे दौड़ रहा है हर 10 सेकंड में 20 मीटर की रफ्तार, तो एरर कितना है 5 मीटर, 5 मीटर का एरर, तो इससे एरर बता रहा है वेलोसिटी, तो फिर देखो कहां जाएगी। अब इस बात को समझो आप जरा प्रैक्टिकली। हमें इतना पता है कि आइंस्टाइन साहब ये बता चुके थे कि कोई भी चीज सनलाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती। अब यहां पर अगर आप इसका एरर देखो वेलोसिटी का 5.7, अच्छा 10 की पावर 10 है, मैंने 11 लिखी गलती से, ठीक है। अब होगा क्या देखो समझो, हमें पता है कि c कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी ऑफ सनलाइट, और इसका डेल्टा v कितना आ रहा है 5.7 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड, इससे भी 100 गुना से ज्यादा आ रहा है ये। अगर ऐसा होगा तो पहली बात तो एक पॉसिबल नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, उसकी वेलोसिटी में एरर ही क्या है, सनलाइट की स्पीड से भी सैकड़ों गुना ज्यादा आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे होता क्या है, आपका जो चीज मूव कर रही है, ये फॉर्मूला होता है मास निकालने का किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो आप ये देखो, अगर c की वैल्यू जो है, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, और जो v है वो इससे बड़ा है, तो बहुत सीधी सी बात है कि ये जो टर्म है ये 1 से बड़ी हो जाएगी, और 1 में से 1 से बड़े नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी, मास नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा, कोई भी चीज सनलाइट की स्पीड से तेज चल ही नहीं सकती, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, पढ़ते रहिए, टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।